वक्त विशेष का मैं हूं आपके साथ आशीष। हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम करने में काफी चुनौतियां आ रही हैं। आसमानी आफत से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सरकार के सामने बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहाली करने की बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चंद्रतल में फंसे लोगों को निकालना भी एक संकट का सबब दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। दो बर्तन में से बाकी अब जो कुछ भी नहीं रहा है, या फटी है, ये फटा हुआ जाई पड़ी है। कुछ नहीं निकाल पाए हम भी। इतना परेशानी होगी, बच्चों को निकाले या सामान निकाले या खुद को बचाए। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां 28 लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने जान पर खेलकर बचाया। जो हमारे माउंटेनिंग के सामान थे उसका जिप लाइन की तरह यूज करके और बचाव रस्सा रिवर के अक्रॉस स्थापित किया। और जो लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसकी संख्या बाद में हमें पता चला कि वो 28 लोग हैं और लगभग 450 कैटल उनके साथ हैं, उन लोगों को ढांढस बंधाया गया कि हम यहां पहुंच चुके हैं और आपको बचा लिया जाएगा। आसमानी आफत से भले ही थोड़ी राहत मिली हो, मगर हिमाचल में मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की जद्दोजहद चल रही है। किन्नौर से तो लोगों को बचा लिया गया, मगर सबसे बड़ी चुनौती चंद्रताल में फंसे करीब 250 लोगों को सुरक्षित निकालने की है। राहत बचाव के लिए टीम निकली तो है, मगर बर्फ इतनी ज्यादा है कि एक एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। इसमें हमारी आईटीबीपी की टीम, पुलिस की टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, हमारी लोकल यूथ की टीम यहाँ पे सतर्कता से लगी हुई है और हमारे पास सफिशिएंट व्हीकल्स हैं लोगों को लाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनको वापस लेकर आएं। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद चंद्रताल का रूट 12 किलोमीटर तक साफ किया है और अभी भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद चंद्रताल का हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर में बैठकर सीएम ने देखा कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके बाद ये तय किया गया कि सड़क के जरिए ही लोगों को निकाला जाएगा। और हमारी सरकार युद्ध स्तर पर लगी हुई है। अब थोड़ी सी जो चिंता हमें सता रही है वो चंद्रताल की है। वहाँ स्थिति चिंताजनक है। वहाँ अभी तक हमारे 7 लोग तो पहुँच गए हैं। हमने 2 मिनिस्टर, जगत नेगी जी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, सीपीएस जो संजय अवस्थी है, उनको लोसर में उतारा, क्योंकि मैं खुद देख के चंद्रताल को आया हूँ। चारों तरफ से बर्फ है, हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं कर सकता, ना हेलीपैड है। तो वहाँ हम ग्रिफ के माध्यम से, बीआरओ के माध्यम से और जेसीबी लेकर मंत्री जा रहे हैं। हिमाचल के हालात सुधरने में लंबा वक्त लगेगा। मंडी के जिन इलाकों में आपदा आई, वहां अब तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो छत बची है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। ये बर्तन जो बचे हुए, 2 बर्तन में से बाकी अब जो कुछ भी नहीं रहा है, या फटी है, ये फटा हुआ जाई पड़ी है। बाकी कुछ नहीं, या ये टूटा हुआ बेड है, बाकी कुछ नहीं। कमाने वाला कौन ही है। ऐसे ही पानी ने हमें घेर लिया, हमने कुछ नहीं निकाला बेटा, कुछ नहीं रहा। मेरा तो इधर कपड़ा तक भी नहीं रहा, पूरा मकान बह गया, कुछ नहीं इधर था, कुछ नहीं। देखो वो हमारे को निकालने के लिए हम थे, मतलब हम कुछ निकाल ले, वो बोल रहे अपनी जान बचाओ। उन्होंने हमारे को फिर पर ब्याह सदन में रहने को उधर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी में आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यहाँ वो राहत कैंपों में भी गए और पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनके घर बह गए। उनके सामने सवाल यही है कि अब कहां रहेंगे, क्या खाएंगे।
सब कुछ रुट गया, वो तो बर्तन सिलेंडर सब कुछ रुट चुका है। वो तो वहाँ तो ऊपर ही खिला रहे खाना वगैरह। खाना सरकार ने बंदोबस्त किया है परली साइड में, ब्याह सदन में, वहाँ पर रह रहे हैं, वहीं पर खा पी रहे। जिस दिन से मतलब घर गया है उस दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। हिमाचल सरकार का दावा है कि आपदा की वजह से अब तक 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है और पूरी तरह आकलन करने के बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राज्य में अभी भी 873 सड़कें पूरी तरह बंद हैं। राहत बचाव का काम तेज किया गया है। कसौल में फंसे लगभग 2000 पर्यटकों को निकाला गया, जबकि कई विदेशी सैलानियों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। सारे सेफ हैं, नीचे आ गए हैं, ऑल आर हेल्दी। जहाँ तक बाकी फॉरेन नेशनल्स की बात है, हमारे पास यहाँ करीब 40 की इंफॉर्मेशन थी। उनमें से ऑस्ट्रेलियंस का हमने कनेक्ट करवा दिया उनकी पार्टी के साथ। दिल्ली में जो हैं कुछ और नेशनल्स हैं, उनके अपने एम्बेसीज़ में, पार्टीज़ में जो उनके लिए लोग दिल्ली से हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ 40 है, आई एम श्योर और भी होंगे, बट इतनों की हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। मनाली में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। ब्यास नदी में आया तूफान बर्बादी और तबाही का सबब बना। जगह जगह अब वो मलबा नजर आ रहा है या टूटी हुई दीवारें और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। मैं मनाली लेह नेशनल हाईवे पर हूं और बाहंग में किस तरीके से व्यास नदी ने तबाही मचाई है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस वक्त यहाँ पर ये वो इलाका है जो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर क्या कुछ हुआ है उसकी ताज़ा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यास नदी जो है उसका पूरा पानी यहीं से होकर यहाँ पर बह रहा था और जो भी स्ट्रक्चर उसके बीच में आया सबको अपने साथ ले गया। और ये डिफेंस रिसर्च जियो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर DRDO का है जिसकी दीवार को इसने तोड़ा। मनाली के आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम सुक्खू ने भी जायजा लिया। 1995 के बाद मनाली में इस तरह की तबाही हुई है। नुकसान इतना ज्यादा है कि हालात कब सुधरेंगे अभी कह पाना मुश्किल है। आपदा के बाद हिमाचल के सामने फिर से खड़े होने की चुनौती है। बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना सबसे बड़ा संकट है। मौसम विभाग ने 15 और 16 जुलाई को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में राहत बचाव काम में तेजी लाना जरूरी है ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुकी यमुना का जलस्तर लोगों को डरा रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, खतरा बढ़ा है लगातार। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। बाढ़ के लिहाज से अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गलियां पानी से भर गई हैं। मंदिर डूब गए हैं और लोग आफत में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना कहर बरपा रही है। निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और खतरा लगातार बढ़ रहा है। डूबती दिल्ली, बेबस लोग, लेकिन सरकार खामोश। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब यमुना नदी का जल स्तर अपने सबसे ज़्यादा लेवल पर है उस वक्त सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। पुराने लोहे के पुल के पास ये आप तमाम लोगों को देख सकते हैं कि जो कि पहले नीचे रहते थे, लेकिन बाढ़ आने की वजह से इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। सरकारी मदद के लिए ये मोहताज है। बुधवार रात 11 बजे जलस्तर 208.8 मीटर दर्ज किया गया। इससे पहले 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर था, जो अभी तक रिकॉर्ड माना जाता था। यानी 45 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है
वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। पानी देश की राजधानी पर अगले 24 घंटे और भी भारी पड़ सकते हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जैसे जैसे दिल्ली में दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। नहीं, कोई तैयारी नहीं लग रही इस बार तो हमें कोई तैयारी लग रही है कि पहले के मानसून को देख के इस बार सरकार थोड़ी तैयारी करे, लेकिन कोई तैयारी नहीं है उनकी। 0%, 1% नहीं, 0% तैयार। आप देखो, साथ में देखो, ये कम से कम 20 फुट नीचे की नहर है। ये देखो आज दिल्ली सड़कों पानी आया हुआ है, सड़कों पानी आया हुआ है। हमें खाना खाने की जगह ना किसी चीज की जगह। दुगना हो चुका सर, सारे बर्तन सब कुछ, खाना बनाने के लिए कोई जगह नहीं बची, कुछ नहीं बचा। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, कोई भी नहीं है। ना निगम पार्षद आ रहा, ना MLA आ रहा, कोई भी कुछ नहीं साथ दे रहा। जो रैन बसेरे थे आपको पता है, जो सब बाहर आ गए हैं। बताइए हम क्या करें सर, कहाँ जाए बताइए सर आप। ये तस्वीर दिल्ली के उस्मानपुर इलाके की है। यमुना का पानी बढ़ा तो एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया। अपनी जान बचाने के लिए 22 घंटे तक पेड़ पर ही रहा। बाद में पुलिस को जानकारी मिली तो इसका रेस्क्यू किया गया। उस्मानपुर में ही सिग्नेचर ब्रिज के आसपास फंसे लोगों को बचाने के लिए NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बोट के जरिए बाहर निकाला गया। NDRF और राहत बचाव में लगी टीमों को अभी और भी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यमुना का पानी आबादी वाले इलाकों में घुस चुका है। यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी है। दिल्ली के जिन इलाकों में पानी भरा है, वहां से बाहर निकलना लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। संकट लगातार बढ़ रहा है और इस आफत पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने रिलीफ इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए, या खुद अगर आप अपना दूसरे जगह जाना चाहें खुद जा सकते हैं। रिलीफ कैंप्स बहुत सारे लगाए हुए हैं और भी बढ़ाने की उम्मीद है। अभी मेरी सारे DMs के साथ मीटिंग हुई, उनको भी हमने कहा है कि आप ज़रूरत पड़े तो आसपास के स्कूलों को बंद कर दीजिए, उनको कन्वर्ट कर दीजिए रिलीफ कैंप्स में। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये लोगों की चिंता करने की ज़रूरत है कि अगर ये थोड़ा सा भी और बढ़ेगा और सड़क के ऊपर पानी आएगा फर्दर जो है, तो इनको और ज़्यादा हमें इनके खाने पीने रहने के लिए स्थान, ये सारी चीज़ों की और भी ज़्यादा इंतज़ाम को पुख्ता करना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही टेम्परेरी टाइप का इंतज़ाम यहाँ पर हुआ है। पहाड़ों में हुई बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली के लिए परेशानी बना है, मगर दिल्ली को बचाने के लिए अब तक क्या इंतजाम हुए, इसे लेकर कई सवाल हैं। सरकार के अपने दावे हैं, कहीं राहत कैंप लगाने की बात की जा रही है तो कहीं लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हर जरूरी उपाय का भी दावा किया गया है। इसके बावजूद परेशानियां कम नहीं हुई हैं। ये लोग हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे घर में हमारे को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है। आप सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि पिछले 9 साल में कितना पैसा खर्च किया दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ना आपके पास रोड है, ये जो सीवर सिस्टम है, ना आपने इसके लिए कुछ किया, ना आपने साफ सफाई रखी, ना आपने 1 रुपया खर्च किया। तो मेरा मानना है जब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी तो राजनीति होती रहेगी। अगले साल फिर बारिश होगी, फिर हम कहीं ना कहीं ब्लेम गेम खेलेंगे। सच्चाई है, सिर्फ फोटो आपकी राजनीति से कुछ नहीं होगा। ईमानदारी की राजनीति ही दिल्ली को बदल सकती है। दिल्ली पर आया खतरा बहुत बड़ा है। कई इलाके डूब चुके हैं, कई डूबने वाले हैं। जो हालात हैं उस हिसाब से अगले 24 घंटे राजधानी पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।